नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जैसा कि आपको बखूबी इल्म है कि आज हम यहाँ दाली बलाक के अंदर जमा हुए हैं और हमारा जमा होना जो है मकसद व मकसूद ये है कि आम आदमी पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर के जो सदर हैं महराजुद्दीन मलिक साहब और यहाँ के एमएलए विधायक हैं, उन्होंने करीबन 7-8 महीनों के बाद एक नया सिलसिला शुरू किया और वो सिलसिला ये है कि आज तक हम लोग तमाम नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर की हैसियत से काम किया करते थे, लेकिन कई महीनों से कई साथी और कई लोग हमें यही कहा करते थे कि यूनिट बनाए जाएं, कुछ जमातें बनाई जाएं, कुछ लोगों को जिम्मेदारी जो है सौंपी जाए ताकि काम जो है वो आसान हो सके। बहरहाल आज वो दिन भी आ गए जो मुतालबा था नौजवानों का, अवामुन्नास का। आज वो दिन आ गया है कि आज की डेट में सिर्फ इसी मकसद से हम यहाँ दारी उद्यानपुर ब्लॉक के अंदर जमा हुए हैं ताकि हम मिलजुल के मुत्तफिका तौर पे एक फैसला लें कि हम ब्लॉक कमेटी जो है वो फ्रेम करें, उसे बनाएं। बहरहाल ब्लॉक कमेटी बनाने का मुद्दा और मकसद ये है कि जिम्मेदारों को यहाँ पे मुंतखब किया जाएगा ताकि हर एक शख्स को ये पता हो, उसको ये इल्म हो कि पार्टी की तरफ से फलां शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और तमाम लोग जिनके जो भी मसाइल होंगे, जो भी काम होंगे, वो डायरेक्ट उनके साथ राब्ता करेंगे ताकि अपने मसाइल का हल उनके ज़रिए से वो तलाश करें। हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं, यहाँ जो बालादस्ती है वो आइन को है, वो यहाँ के कानून को है और कहा गया है कि कानून का ना जानना उसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, यानी उसमें कोई माफ़ी नहीं है। हर शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस देश के अंदर वो रहता है वहाँ के निज़ाम को, वहाँ के कानून को बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करे ताकि वो अपने ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं उनको आसानी के साथ हल कर पाए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे साथी बार बार ये कहते हैं हमारा काम नहीं होता है, लेकिन हमने कभी ये भी गौर नहीं किया जो काम करने हम जा रहे हैं क्या उसका सही रास्ता जो है वो हमने इख्तियार किया है या नहीं किया है। देखा देखी में ज़िंदगी गुजारना, उसने ये किया मैं भी वही करूँगा, उसको उसका काम हो गया, इस रास्ते से हो गया, मेरा क्यों नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो शख्स आपको मिसगाइड भी करता होगा, वो गलत जो है वो आपको रहनुमाई कर रहा होगा। इसलिए कहा गया है कि कानून को जानना, अपने मुल्क के आइन को जानना, हर चीज़ को जानना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। अगर हम प्रॉस्पेरियस और खुशहाल ज़िंदगी अपने इस जो हमें ज़िंदगी का एक जो स्पैन, एक जो दी गई है, उम्र दी गई, हम चाहते हैं कि सब लोग बड़ी इज्जतदाराना ज़िंदगी बसर करें, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को अपने साथ रखकर जो है कांधे से कांधा मिलाकर चलें। यकीन जानिए आम आदमी पार्टी की यही सोच है और पहली जो यहाँ जो मीटिंग हमारी हुई एमएलए साहब के जीतने के बाद, मेरे ख्याल में आम आदमी पार्टी की मीटिंग आम लोगों की तरह आम हालात में सीधा ज़मीन पे बैठ के जो हम मिलजुल के काम करें, ये एक खुशखबरी है इलाके के लिए कि यहाँ जो पुराना दबदबा हुआ करता था, वो जाबराना जो हुआ करता था, जो सुपरियॉरिटी जो हुआ करती थी, भी सब मिलजुल के काम करने जा रहे हैं। ये इलाके के लिए, पूरे ब्लॉक के लिए मेरी सोच के मुताबिक एक खुशखबरी का एक मैसेज है कि किसी शख्स के लिए यहाँ के दरवाजे बंद नहीं है। जो भी जिसने हमें वोट दिया है या जिसने वोट नहीं दिया है, सबके लिए इसलिए आज की डेट में दरवाजे खुले हैं क्योंकि हम जो है चुने गए हैं।
यहाँ आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिला है, तो मैंडेट का मतलब ये है कि अगर कामयाब करार दिया गया है हमारी पार्टी के एमएलए को, और जो बेचारे हार गए थे, या हारना तो ये तो डेमोक्रेटिक सेटअप का एक हिस्सा है, लेकिन जो हार गए वो पार्टियां हारी, वो लोग नहीं हारे। उनको एक एमएलए चाहिए था, वो एमएलए उनको मिल गया है। जो एमएलए कैंडिडेट हार गए वो हार गए, लेकिन वो जनता अपना वोट था, डेमोक्रेटिक तरीका था, जमहूरी तर्ज अमल था, अपना वोट दिया। अगर उनका कैंडिडेट हार भी गया, लेकिन यहाँ सरकार बनी है, यहाँ एक शख्स जीता है, और उसने क्या कहा है, उसे हर एक को कहना चाहिए, लेकिन उसने ये कहा है कि मैं सबका एमएलए हूँ, मेरे लिए कोई खास अपने वर्कर या दूसरी पार्टी के वर्कर नहीं है, क्योंकि वो शख्स अब जिम्मेदार है हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। आज इस मकाम से, इस दाली मोड़ से या बलाक दाली से हम ये मैसेज पास करना चाहते हैं कि बलाक दाली के अंदर जो 9 पंचायतें हैं, उन 9 पंचायतों के लोगों को आज हमने मैसेज के जरिए से सिर्फ स्पेशली कोई अपने वर्कर्स को नहीं, हर एक शख्स को दावत दी थी कि हम जो हैं यहाँ पे एक यूनिट बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर 12 से 13 लोग होंगे बलाक कमेटी के अंदर। उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, उसके साथ साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, एक जनरल सेक्रेटरी होगा, उसके साथ 2 सेक्रेटरीज होंगे, उसके अलावा जो है यहाँ पे एक मीडिया पर्सन होगा, एक स्पोक्स पर्सन होगा, उसके अलावा 3, 4, 5 तक मेंबर्स भी लिए जाएंगे, ताकि तमाम इलाकों को जो है वो नुमाइंदगी मिले। क्योंकि ये जो देखिए, जैसे हमारे कल एक डोडा के अंदर एक मीटिंग भी हुई थी, एक इस्तकबालिया जो है प्रोग्राम भी हुआ था, जिसमें मुदस्सिर भट्ट साहब को जो हाई कमांड ने बहसियत इंचार्ज असेंबली डोडा का जो है वो मुंतखब किया है। कल हम जो डोडा के अंदर कुछ वर्करान थे, हम लोगों ने इनका वहाँ पे खुशामदीद किया, इनको एक फेयरवेल पार्टी जैसी दी, और उससे ये हुआ कि शुरुआत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हुई कि यहाँ पे अब ओहदेदारान को यानी जिम्मेदार बनाया जा रहा है। यहाँ ओहदा इसलिए नहीं है कि हमारे नाम पे जो है हम जो है कुछ बैंड बाजा बजाया जाए कि हम बन गए जी, नहीं, यहाँ जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और हम जिनको जिम्मेदारी सौंपेंगे उनसे काम लेना है। हम अगर हम किसी को नाम दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी अगर किसी को नाम दे रही है प्रेसिडेंट या इंचार्ज या वाइस प्रेसिडेंट, तो मेरे ख्याल में उसको जहनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि ये जिम्मेदारी जो मिली है, इस जिम्मेदारी का जो है उससे रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा, उससे हिसाब लिया जाएगा। एक पार्टी अगर किसी को ओहदा देती है समाज के अंदर, अगर उसको कोई जिम्मेदारी देती है, तो उसकी कैपेबिलिटी को देखकर, उसकी क्वालिटी को देखकर, उसकी मेहनत को देखकर, उसका पास्ट रिपोर्ट यानी पास्ट उसका जो है माजी देखकर हम जो है उसको वो सौंपेंगे। ऐसा नहीं है, ये वो रेवड़ियां नहीं है कि बांटी जाएंगी, क्योंकि कल अगर इसी शख्स की वजह से हमें अच्छी कामयाबी होगी तो पार्टी का नाम निकलेगा, अगर कहीं कुछ खराबी होगी तो पार्टी बदनाम होगी। औलाद जो होती है वो वालिदैन के लिए बहुत बड़ा तोहफा होता है अल्लाह की तरफ से, लेकिन अगर कोई औलाद कुछ गलत काम करती है तो शर्म उसके वालिदैन को उठानी पड़ती है, लेकिन अगर कोई औलाद जो है अच्छा काम करती है तो वालिदैन जो है वो सर उठा के फख्र के साथ जो है उस इलाके में क्या पूरे मुल्क के अंदर जो है फख्र से वो चलते हैं। तो हम यही समझे, ये हमारी एक फैमिली है, इस फैमिली के अंदर जो भी शख्स है वो फैमिली की इज्जत का ख्याल रखे। हमारा जो आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारा एमएलए है, इस वक्त उसका दावा है कि मैं ईमानदार हूं, और हर तकरीर में कहता है कि मैं ईमानदार हूं, और आज तक दुनिया कह रही कि वाकईतन वो बेबाक भी है और ईमानदार भी है। लेकिन उसकी फैमिली के अंदर अगर कोई बेईमानी करेगा तो जो है उंगली जो है उसकी तरफ ही जाएगी कि आपने जो है आपकी फैमिली के अंदर एक शख्स ऐसा निकला जिसने बेईमानी की है, जिसने चोरी की है, जिसने डाका डाला है, जिसने धोखा किया है, जिसने कुछ गिबत की है, यानी नुकसान जो है वो पार्टी को अगर एक शख्स पहुंचाएगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इस वक्त रहबर है, हमारा जो नेता है, हमारा जो एमएलए साहब हैं या प्रेसिडेंट साहब है, तो हम सब जो है उसके हाथ पांव हैं। इस वक्त ये एक जिस्म है, उस जिस्म के हिस्सा है हम सब, और जब किसी हिस्से में कोई तकलीफ होगी तो समझो पूरा जिस्म जो है वो तकलीफ महसूस करता है। तो आज हम बड़ी
खुशकिस्मती मैं समझता हूं कि हम इतने सारे नौजवान, मौसम इतना खराब है लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर इन खतरात को पार करके ये नाले नदियों में इस वक्त जो है, इस वक्त पानी जो है सैलाब की तरह बह रहा है, लेकिन आपके जज्बात को वो रोक नहीं पाया, आप निकल आए। तो आपका हम बहुत ही, मैं कहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इससे साबित होता है कि पार्टी का नौजवान अभी मजबूत है। अभी तो शुरुआत है, क्योंकि कामयाबी एक तो हमें अल्लाह ताला ने नसीब की कि आज की डेट में कॉमन मैन, आम आदमी जो है इस वक्त हुकूमत में बैठ के प्लान बना रहा है। आज की डेट में वो मशवरे दे रहा है क्या करें, वरना आज से पहले हम जैसे नौजवानों को कोई नहीं पूछा करता था कि मुस्तकबिल आप नौजवानों का है, लेकिन पूछा करते थे 60 और 70 साल के बुजुर्ग, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी जो है अब गुजार चुका था। वो भी कोशिश करता था कि भाई मेरे आने वाली जनरेशन, इस नस्ल को फायदा हो, लेकिन वो अपने आप को वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी नहीं कर पाते थे। और इस दौर में मेरे रब ने इन्हीं नौजवानों को सौंपा कि जाओ अपनी नुमाइंदगी खुद करो, आप बुजुर्गों के कांधों पे आप बोझ नहीं हो, जरा जाओ खुद भी आगे मैदान में और अपना जो आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको मनवाओ। आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो कैलिपर है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो जहानत है, उसका अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के तमाम लोगों के लिए उसका इस्तेमाल करो, ताकि आने वाली नस्लें याद करेंगी कि एक जनरेशन थी, एक नौजवानों की एक टीम थी जिन्होंने हर घर के लिए काम किया था, हर मजलूम के लिए काम किया था। यानी रोजमर्रा जिंदगी, डेली लाइफ के अंदर जिन चीजों का होना हमारे लिए लाजमी है उनके लिए काम किया था। तो मैंने सुबह भी जो हमें वहाँ एक मुलाकात डोडा के अंदर हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ एक जहन नरम करने के लिए नौजवानों को ये कहा था कि जिम्मेदारी लेना कोई आसान काम नहीं है, जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कुछ सहाबा का भी, कुछ खुलफाए राशिदीन का भी वहाँ जिक्र किया था कि वो जब खलीफा बनाए गए थे तो उनको जो है वो शिवरिंग हुई थी, वो कांप उठे थे। क्यों कांप उठे थे? इसलिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कल रब के सामने हमने हिसाब देना होगा कि आपको हमने जिम्मेदारी सौंपी थी, आपको हमने तकसीम करने के लिए प्लान दिए थे, आपको हमने ये वो वगैरह दिया था, क्या वाकईतन जो मुस्तहिक थे उन तक पहुंचा था? अगर एक मुस्तहिक भी तुमसे छूट जाएगा तो रोजे महशर में जवाब देना होगा, क्योंकि वो वहां हमारा गिरेबां पकड़ेंगे, वो हमारा दामन पकड़ेंगे। वहां बताओ आपके कांधों पे जो जिम्मेदारी डाली गई थी, क्या आपने ईमानदारी के साथ उसका जो है वो काम किया था? कोई तरफदारी तो नहीं की थी, कोई इलाकाई तासुब तो नहीं रखा था, कोई जात पात का चक्कर तो जहन में तो नहीं रखा था, अमीर गरीब तो नहीं रखा था। अब जो कुछ भी वहां हिसाब देना होगा, सबसे पहले जिम्मेदार बनने से पहले मतलब एक आम इंसान को भी ये फिक्र होनी चाहिए कि कल हमने इस शब रोज का हिसाब अपने रब के सामने देना ही देना है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं फिक्रमंद होके बोल रहा हूँ कि कल मैं यहाँ जो कुछ भी बोल रहा हूँ, इसकी वीडियोग्राफी इसमें तो हो रही, लेकिन मेरे रब के कैमरे में भी हो रही। कल ये सब मेरे सामने वहां दिखाया जाएगा। आप फला जगह बोल रहे थे, आपने जो बोला था उसके अंदर आपका मकसद क्या था, क्योंकि नियत आप भी नहीं जानते हो। मेरी नियत को मेरा रब ही बेहतर जानता है। और मैं चाहता क्या हूं आप तमाम साथियों से, मैं यही चाहता हूं कि ये दुनिया जो है आखिरत की खेती है, और इस खेती में हम जो कुछ भी हमने बाग वगैरह, जन्नत, खुशबू, जो कुछ भी वो यहाँ से बना के लेना है और वहां पे हमें वो पेश कर दिया जाएगा। यानी यहाँ जब हमारे अमाल अच्छे होंगे, हमारी एक्टिविटीज अच्छी रही होंगी, हमारा उठना बैठना अच्छा रहा होगा, हमारे फैसले ईमानदारी की बुनियाद पे हुए होंगे, तो वहां जो है हम सब कामयाब हो जाएंगे। तो कहने का मुद्दा और मकसद सिर्फ ये है कि जिन भी लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो वो ये कोशिश करेंगे कि तब वो आजाद उस दिन होंगे जिस दिन जिम्मेदारी से उनको हटाया जाएगा। वरना जब तक उनके कांधों पे जिम्मेदारी रहेगी, वो रात और दिन उस कौम के जिम्मेदार होंगे और जवाबदेह उनके सामने होंगे जिन्होंने ओहदे लिए होंगे, जिन्होंने यहाँ पे आप जिम्मेदारियां संभाली होंगी। तो यही मैं कहना चाहता था कि वो साहबा कहते थे कि अगर रोजे में आप क्यों कांप उठे, कहते इसलिए कि मुझे खलीफा बनाया गया। तो कहा फिर ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप खलीफा बन गए, आप तो बादशाह बन गए, आप तो वजीर आजम बन गए, ये तो खुशी की बात है। कहा नहीं, खुशी की बात नहीं,
अगर मेरे होते हुए मेरी खिलाफत के दौरान एक कुत्ते का बिल्ला बच्चा जो है वो नीचे नाले की तरफ जा रहा होगा, जून जुलाई का महीना होगा, मौसम बहुत गर्म होगा, उसको प्यास लगी होगी और वो नाले तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ बैठेगा, तो फिर मेरा रब ये कहेगा, ऐ उमर, तेरी खिलाफत के दौरान मेरी वो बकरी का बच्चा हो या कुत्ते का बच्चा हो, वो प्यास से मर गया था, तड़प तड़प के मर गया था, आप कहाँ थे? आपने तो खिलाफत जो है वो वहां पे कबूल की थी, आपने तो जिम्मेदारी ली थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने रब के सामने? यानी वो डरा करते थे, वो खौफजदा होते थे। एक ही लास्ट बात बताऊं, खलीफा वक्त कहता है अपने खजांची से कि आप मुझे उधार दे दो, घर में कुछ मीठा बनाना था। तो उन्होंने कहा उधार में आपको नहीं दे सकता, उधार में आपको नहीं दे सकता हूं। कहते क्यों? कहते ये क्या गारंटी है कि कल आप मुझे वापस दोगे और आज आप कल तक जिंदा रहे, कल तक आप जिंदा रहे। कहा नहीं यार, ये गारंटी नहीं है कि मैं कल तक जिंदा रहूं और आप बैतुल माल का या सरकारी खजाने का पैसा मैं आपको लौटाऊं, इसलिए नहीं। घर में गया, बीवी को कहा मीठा शीठा कुछ नहीं, जो आपको ये मिला है स्टोर से राशन, बस उसी में गुजारा करो। ये खौफ होता था उन लोगों को, ये डर उनको होता, तभी जाकर आज नाम लिए जाते थे। 1400-1500 साल गुजर गए, आज भी उनकी मिसालें दी जाती है। क्यों दी जाती? क्योंकि उन्होंने उस वक्त तकलीफें उठाई हैं, आज भी वो जिंदा है। लेकिन जिंदा इंसान को क्या रखता है? उसका कैरेक्टर, उसकी मेहनत, उसकी कुर्बानी उसको जिंदा रखती है। मुख्तसर बहुत ज़्यादा टाइम मैंने लिया, आप लोगों ने भी अपने ख्यालात का इजहार करना होगा। तो मैंने आपको ये कह दिया कि पहले ही इतने सारे ओहदे हमने रखे हैं एक ब्लॉक के अंदर, ताकि तमाम पंचायतों को भी टच किया जाएगा और जो लोग अच्छी मतलब सलाहियतों के मालिक हैं, वो अपनी सलाहियतों का अच्छा जो है वो रोल अदा करेंगे, वो कुर्बानी देंगे, अपना कीमती वक्त निकाल कर गरीब आवाम की खिदमत के लिए वो ब्लॉक ऑफिस भी जाएंगे, वो तहसील में भी जाएंगे, वो एनिमल हस्बेंड्री का यहाँ कहीं कोई नीड होगी, लोगों को भेड़ बकरियों की प्रॉब्लम होगी, हर चीज़ कुछ भी सोसाइटी के अंदर हो सकता है। तो आप लोग जो है तैयार होने चाहिए कि हम लोगों की खिदमत के लिए अपना कीमती वक्त सर्फ करें। इसमें एक फुल टाइम है, एक है थोड़ा सा पार्ट टाइम है कि एक शख्स जो जिम्मेदार बनाया जाएगा, हो सकता है कि उसको फुल टाइम देना पड़ेगा, है जिसको छोटी सी जिम्मेदारी हो सकता है उसको भी पार्ट टाइम वक्त देना पड़ेगा। लेकिन हर एक शख्स को अपना कंट्रीब्यूशन जो है, अपना योगदान जो है देना होगा, ताकि जब नेक्स्ट कोई इलेक्शन आएगा तो उसमें ये मिसालें दी जानी चाहिए कि आम आदमी के कारकुनान जो थे वो गाँव गाँव जाया करते थे, वो रास्ते में भी किसी चलते फिरते इंसान को पकड़ते थे, चाहे सो के परेशानी मचे के मजबूरी मचे, पहुँच है कोई नहीं, सूच है कोई है, माली मदद नहीं कर सकते लेकिन वक़्त दे सकते हैं, साथ चल सकते हैं, आपकी बात रख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी मिसालें कायम की जा सकती हैं। तो बहरहाल अब हमारे जो इंचार्ज हैं असेंबली के, वो मुदस्सिर भट्ट साहब हैं, तो ये भी अपनी बात जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन मुख्तसर मैंने ये कहा कि ये ओहदेदारियाँ है और ये हमारा मिशन है, ये हमारा यहाँ आने का मकसद है। तो ताकि महराज साहब ने ये कहा था लोगों के बीच में जाकर, हम पूरे ब्लॉक के लोगों को तो नहीं जमा कर सकते हैं, लेकिन आप करीम ऑफ द सोसाइटी है, दोदच मलाई छू तुई, दोद सोरे अथ मज पेतलस मज, मगर पेटकन ये मलाई वनकस योत आय, अमुक मतलब कि तुम जहनी तौर पर तैयार काम करनस खतर, तो तुम आयु योत, इसलिए तुम मज ये कह त्रावन, बाकी आवाम आपके साथ होगी, आप उनके नुमाइंदे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, आपकी राय को नोट कर लिया जाएगा। बाकी फाइनल अथॉरिटी जो है सिलेक्शन की या रिजेक्शन की, वो महराज साहब के हाथ में ही है। तो फाइनली हम उनको लिस्ट आपकी तैयार करके प्रोवाइड करेंगे, फिर वो अहदेदारियाँ फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन कम अज़ कम ये उनका हक है क्योंकि वो हमारा अमीर है। हमें ये सिखाया गया है कि इताअत जो है वो ज़रूरी है। उलट हो गया, फिर जब वो लोगों को बुलाया करता था ऐसी महफिल, कहीं एक बहुत बड़ा जमावड़ा जमा हो जाता था, फिर वो कहता था कि जिनके ऊंचे सर हैं आज इनको सर कलम करना है। जलसे के अंदर जो ऊंची गर्दनें दिखाई देती थी, कहते आज इनको सर कलम करना है। और लोगों को कहा जाता था भाग जाओ या इसके खिलाफ बगावत करो। कहा नहीं, हमें ये नहीं सिखाया गया है, हमें ये सिखाया गया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तुम रब की इताअत करो, उसके साथ अपने रसूल की इताअत करो और फिर उन लोगों की इताअत करो जो तुम में अमीर बनाए गए।
जिनको आपने अपना वोट देकर, मैंडेट देकर अमीर बनाया, अमीर मीन्स बड़ा बनाया है, चुना है आप लोगों ने, उनकी इताअत किया करो, उनकी फर्माबरदारी किया करो। अगर इस नौजवान को उन्होंने असेंबली 52 का ऑब्जर्वर बनाया, हमें आंखें बंद करके कबूल करना है, हमें कबूल है, क्योंकि अब हमारा जो अमीर है, जिसको सरकारी सतह पे भी मान्यता मिली है और हमारे सामने भी उसको मान्यता जब सरकार ने दी तो हम कौन आए, जब वोटर्स ने दी कि भाई सबसे पूरी डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो सबसे बड़ा अमीर है कामयाब हुआ, तो हम क्यों नहीं इताअत करेंगे। उनका फैसला हमने जो है सरखम तस्लीम किया है, किया सबने। और अब जब हम एक टीम बनाएंगे, कोशिश करेंगे, हमने फाइनली उन्हीं को कहा कि आप ही डिसाइड करेंगे, आपके सामने चेहरे लाए जाएंगे, वो हर एक चेहरे को जानता है, फिर वो जिस शख्स को जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब जो है बसत के दिल तस्लीम करेंगे। आप लोगों को ये राइट दिया जा रहा है, हक दिया जा रहा है कि आप भी जो प्रोजेक्ट करना चाहेंगे वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और आदाब। फारूक साहब ने सब डिटेल में बता ही दिया है, पूरा प्रॉपर तरीके से आधे घंटे में